हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड के बारे में जिसका फार्मूला था क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, वो है वेलोसिटी के बारे में, जिसका फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और यहाँ पे हमने बताया था कि भाई ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे ये जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जो स्पीड है वो स्केलर है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। ऐसे आप समझ सकते हो, वी वी एस एंड एस, मतलब ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। मतलब ये जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है, इस चीज को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, एवरेज का मेन मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक से। मान लीजिए इस तरीके से बाइक पे आप बैठ के जा रहे हो। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अभी आपकी स्पीड है, चूंकि रोड अच्छी है, तो आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर किसी ऐसे प्लेस में पहुंचते हैं जो काफी कंजेस्टेड है, तो वहां पर स्पीड हो जाती है आपकी 30 किलोमीटर, या लेट्स से कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। अब यहाँ पे आप अपनी स्पीड को क्या बताएंगे? मतलब आप ये कहेंगे कि हम 60 की स्पीड से आए हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि 20 की स्पीड से आए। तो आंसर है, आप ना तो 60 कह पाएंगे, क्योंकि आप 60 पे पूरा जो भी आपने ट्रैवलिंग की है वो 60 पर नहीं की है पूरी तरीके से। और ना ही आप 20 कह पाएंगे, क्योंकि आपने पूरी ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी नहीं की है। तो ऐसी जगह पे काम आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जब हम फार्मूला निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। चूंकि हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब इसको आप कुछ इस हिसाब से समझिए। देखिए, ये यहाँ पे मान लिया आपको एक क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन ये है कि एक कोई पर्सन है, सपोज दैट वो राम है, और वो 30 किलोमीटर जाता है 20 मीटर या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, 50 किलोमीटर जाता है, नेक्स्ट 50 किलोमीटर जाता है, वो भी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। मतलब फर्स्ट 30 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से, और नेक्स्ट 50 किलोमीटर गया 40 की स्पीड से। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एस एवरेज। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 30 + 50, यानी टोटल डिस्टेंस हुई 80 किलोमीटर। अब बात आई यहाँ पे टाइम की। तो देखिए, 30 किलोमीटर गया था 20 की स्पीड से, तो बताइए उसको टाइम कितना लगा होगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना उसको टाइम लगा हो गया पहले केस में, फर्स्ट केस में लगा होगा। उसके बाद 50 किलोमीटर जाता है वो 40 के स्पीड से, तो सेकेंड केस में इतना टाइम लगा होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे। तो बताइए यहाँ पे आएगा 80 अपॉन, अच्छा नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 6 + 5। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, तो आ जाएगा 320/11। इतने किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड थी। इसको अगर हम रफली अगर डिवाइड करें, तो सबसे पहले जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर, 22 10 बचेगा, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 29। और फिर बचेगा लगभग ये 9, तो फिर 8 टाइम्स जाएगा, यानी 29.8 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड थी। क्लियर, ये इसकी एवरेज स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड निकालना समझ में आ गया। एवरेज स्पीड क्या होता है? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम,
इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और भी कई तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बता देता हूँ। वेलोसिटी को आप ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे ही मान सकते हैं कि जहां जहां भी डिस्टेंस है वहां वहां हमें डिस्प्लेसमेंट को यूज करना है। अब मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है जो कि है श्याम। श्याम क्या करता है, उसको 40 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसको चलना है। ये क्या करता है, पहले 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद क्या करता है, वो हाफ एन आवर रेस्ट करता है। उसके बाद फिर क्या करता है, वो 30 किलोमीटर, जो बचा हुआ 30 किलोमीटर है वो जाता है। और इस बार वो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये डाटा आपको समझ में आया? क्या कहा गया है कि श्याम एक पर्सन है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 40 किलोमीटर पर, सॉरी 40 किलोमीटर उसको जाना है, जिसमें से वो शुरुआत के 10 किलोमीटर जाता है 20 की स्पीड से। बाद में वो हाफ एन आवर रेस्ट करता है, और फिर वो जाता है 30 किलोमीटर, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां से आपसे पूछा गया है कि अब बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बताइए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो 40 है, अपॉन में टोटल टाइम। तो बताइए टोटल टाइम में 10 किलोमीटर, और ये जा रहा है 20 की स्पीड से, इतना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद हाफ एन आवर रेस्ट करता है, वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 30 किलोमीटर जा रहा है वो 60 की स्पीड से। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2। तो बताइए इधर आएगा 40/1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40/3/2। अब बताइए 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड बनी। क्लियर है? एवरेज स्पीड बनी। इसको हम रफली डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स, और फिर जाएगा 6.67 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड है। अब हम यहाँ पे कुछ लेंगे स्पेशल केसेस। जो भी चीज अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब जरूर देंगे। अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहली चीज, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आता है कि वहां पर आपको केवल स्पीड दी होती है और डिस्टेंस के बारे में मेंशन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक, लेट्स से वो मोहन है। मोहन कवर्स हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एंड another half distance या remaining half distance with 60 किलोमीटर पर आवर। find its find his average स्पीड। उसकी हमें एवरेज स्पीड यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पहला तरीका, फर्स्ट तरीका, फर्स्ट वे, आप फर्स्ट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हाफ डिस्टेंस, तो हम मान लेंगे कि लेट जो डिस्टेंस है वो 2x है। अब यहाँ पे पहले में टाइम कितना लगा होगा, तो हाफ डिस्टेंस को वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ये हमने मान लिया इतने किलोमीटर है। और सेकेंड हाफ को यानी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको वो कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, x/30 प्लस x/60। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन, अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x। दैट मीन्स 2x/3x/60। इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट 20 टाइम्स।
सो फाइनली आ जाएगा 40 km/h। तो पहला मेथड तो ये है कि हम डिस्टेंस को x मान के कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हाफ डिस्टेंस 30 की स्पीड से चलता है, तो वो यहाँ पे हम लोग टाइम पहले के लिए निकालेंगे, टाइम दूसरे के लिए निकालेंगे। क्लियर है। लेकिन जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, इसमें ये बात आपको याद रखना है कि इफ द डिस्टेंस इज सेम, देखिए हाफ जैसे पूरी ये डिस्टेंस है, तो इस पूरी डिस्टेंस में आधा ये चलता है किसी स्पीड से और दोबारा आधा ये चलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के केस में डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम रहती है, ठीक है, यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम रहती है तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड का। वो है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन में हम लोग यूज करके देखते हैं। देखिए, 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। s1 s2 क्या है? उसकी स्पीड है, जिस भी स्पीड से वो चल रहा है। तो यहां से आ जाएगा दिस इंटू दिस, कितना आ जाएगा 60 इंटू 60 अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा 90। तो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। 3 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स, और 3 से ये 20 टाइम्स। सो फाइनली कितना आया? 40 km/h। ये इसका आंसर आ गया। सो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो पहला तरीका तो ये है जब इसमें डिस्टेंस सेम रहती है और आपसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड बताओ। जो सेकंड केस होता है, इसमें ये कहा जाता है कि वो 30 मिनट तक, मतलब टाइम गिवन रहता है, 30 मिनट तक वो 40 km/h की स्पीड से गया, और 20 मिनट तक, सॉरी 30 मिनट तक वो 60 km/h की स्पीड से गया। मतलब उसने फर्स्ट 30 मिनट इस स्पीड से ट्रेवल किया, नेक्स्ट 30 मिनट उसने इस स्पीड से ट्रेवल किया 60 km/h की स्पीड से। तो ऐसे केसेस में हम जब एवरेज निकालते हैं तो लिखते हैं S1 प्लस S2/2। S1 प्लस S2/2 ये हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो बताइए, 40 + 60/2, दैट मीन्स 50 km/h इसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड। तो इन केस अगर डिस्टेंस सेम है, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर टाइम सेम है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी जो जनरल फार्मूला है जो सबके लिए सही है, वो है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो हर एक कंडीशन पे बिल्कुल सही है। हम लोग इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, तो और भी ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे जिसको में हम लोगों को एवरेज स्पीड बतानी थी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड में इतना ही अंतर है कि जब हम स्पीड को कंसीडर करते हैं तो हम फार्मूले में डिस्टेंस लेते हैं, और जब हम वेलोसिटी को लेते हैं, वेलोसिटी को हमें काउंट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला कहेंगे तो यहाँ पे बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये यहाँ पे इसका फार्मूला बन जाएगा। बाकी जो कंडीशंस है वो सेम है, एज यूजुअल है। वहां पे बस केवल हमें डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखना होता है। हाँ, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जरा आप समझ लो अच्छे से। देखिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है मालूम होना चाहिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसका मतलब अगर आपसे बात कहे कहीं भी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी
कांस्टेंट है, मतलब इनमें से दोनों भी चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बदला या डायरेक्शन बदला, इनमें से कुछ भी बदला, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो वेरिएबल ही होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप समझो, जैसे मान लो, समझिएगा, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एक सर्किल है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या कि कोई पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो जब ये यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, तो या किसी पत्थर को हमने बांध के कुछ ऐसा किया कि इस पत्थर को यहाँ से ऐसे, ये पत्थर हमने लिया और इस पत्थर को तेजी से इस पथ पे घुमाना स्टार्ट किया। अब होगा क्या, इसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, भले ही इसकी स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब उसकी रफ्तार एक जैसी हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो यानी हर एक पॉइंट पर इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, इसमें भी कभी भी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रख सकती, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रह सकता है, बट इसकी डायरेक्शन नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। बाकी आपने, मैंने जितने भी एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो लगभग सब चीज एवरेज वेलोसिटी में लागू होंगे। अगला टॉपिक जो है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या। पहले तो ये समझ लो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, एट अ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है किसी बॉडी की, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर होती है। आप इस टाइम कितने में चल रहे हो, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे जब आप बाइक चलाते हैं तो आप सामने देखते हो कि स्पीडोमीटर लगा हुआ है। स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इस तरीके से स्पीडोमीटर होता है, ये होता है 0, ठीक है, 10, 20, 30, 40, ऐसे करके इसकी स्पीड होती है, और यहाँ पे इस तरीके से इसका कांटा घूमता रहता है। तो ये है क्या, ये है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है, इस स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, मतलब आप कितने पर चल रहे हो उस टाइम, जिस समय आप देख रहे हो उस टाइम कितने पर चल रहे हो, वो बताता है, ना कि ये कि आप पहले कितने में चल रहे थे या बाद में कितने में चलेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, या स्पीडोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर किया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ, कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो किसी बॉडी की स्पीड होती है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? ओके। उसके बाद यहाँ पर इसी से मिलता जुलता बिल्कुल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वेलोसिटी में क्या बोलेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की किसी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ से रिलेटेड समझिएगा। ग्राफ इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर उसके पहले भी हम लोग एक दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो इसलिए कल की क्लास को मिस मत करिएगा। पहली बार है तो चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को एंड करते हैं,
और नेक्स्ट वीडियो बनाइए। हाँ, जो अभी तक पहले वीडियोस के बनाए गए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं।